गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास सेवेंथ के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ रहे थे। चैप्टर का नेम था हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ टॉपिक्स अपने कंप्लीट कर लिए थे, जैसे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो 2 टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हमने अपने कुछ मेन टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, जो हमने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ा था, उसके कुछ नेचुरल मेथड को हम देखेंगे। फर्स्ट है हमारा रूट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, डहेलिया एक्सेट्रा गिव राइज टू न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर फ्रेशली रूट्स। जो रूट्स होती हैं कुछ प्लांट्स की, जैसे कि स्वीट पोटैटो और डहेलिया की, वो क्या करती हैं, एक न्यू प्लांट्स को जनरेट करती हैं उनकी फ्लैशी रूट से। सेकंड है स्टेम। प्लांट्स लाइक पोटैटो, जिंजर, ओनियन कैन बी ओब्टेन्ड फ्रॉम देयर मोडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि पोटैटो, जिंजर, ऑनियन, वह कहाँ से ऑब्टेंड होते हैं, उनकी अंडरग्राउंड स्टेम को मॉडिफाई करके। दीज अंडरग्राउंड स्टेम प्रोड्यूस सर्वल न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर बर्ड्स। और जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं वह न्यू प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करती हैं उनकी बर्ड्स की हेल्प से। मॉडिफाइड स्टेम जैसे कि ट्यूबर, बल्ब, राइजोम एंड कॉर्म हेल्प द प्लांट टू मल्टीप्लाई। वो उसको मल्टीप्लाई करने में उसकी हेल्प करती हैं। फर्स्ट है हमारा ट्यूबर। इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। यह एक तरीके का मॉडिफिकेशन है अंडरग्राउंड स्टेम का। द आइस और बर्ड प्रेजेंट ऑन द ट्यूबर डेवलप इनटू द न्यू प्लांट। जो आइस और बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं ट्यूबर में, जो डेवलप होते हैं न्यू प्लांट्स के अंदर। पोटैटो इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ ट्यूबर। और ट्यूबर का एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो। इसमें हमारा सेकंड है राइजोम। दे हैव बर्ड फ्रॉम विच अंडर ग्रोथ आर प्रोड्यूस्ड विच गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। इनके पास क्या होती हैं, बर्ड्स रहती हैं जो आउट ग्रोथ करती हैं और प्रोड्यूस करती हैं एक न्यू प्लांट को। और दिस इज़ सीन इन जिंजर, टर्मरिक एंड बनाना। ये हम किस में देख सकते हैं, जिंजर में, टर्मरिक में और बनाना में देख सकते हैं। नेक्स्ट है बल्ब। सर्टेन प्लांट सच एस ओनियन हो गया, गार्लिक हो गया, टर्निप्स हो गया, प्रोड्यूस अ शॉर्ट थिक स्टेम कॉल्ड अ बल्ब। जो गार्लिक और ट्यूलिप्स और ऑनियन में जो शॉर्ट और थिक स्टेम होती है उसको हम पल्प कहते हैं। बल्ब हैव थिक लीव्स कॉल्ड स्केल्स। उसमें थिक लीव्स होती हैं जिसको हम स्केल्स कहते हैं। दैट कंटेन फूड फॉर द प्लांट। जो किसी भी प्लांट के लिए फूड कंटेन करके रखती हैं। When planted, bulbs develop into the new plant। जब उनको प्लांट करती हैं तो जो बल्ब्स होती हैं वह न्यू प्लांट में डेवलप हो जाती हैं या विकसित हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉर्न। कॉर्न इज अ थिक सॉलिड फूड स्टोरिंग अंडर ग्राउंड स्टेम, समटाइम्स बियरिंग पेपरी स्केल लीव्स एज इन द ग्लैडियस। अ कॉर्न हैज़ लेटरल बर्ड्स विच ग्रो इनटू द न्यू प्लांट। जो कॉर्न होती है वह थिक सॉलिड फूड स्टोरिंग अंडरग्राउंड स्टेम होती है और वह समटाइम्स क्या बियर करके रहती है, पेपरी स्केल लीव्स बियर करके रखती है। अ कॉर्न हैज़ लेटरल बर्ड विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट। जो कॉर्न के पास क्या होती है, एक लेटरल बर्ड्स होती है जो एक न्यू प्लांट को ग्रो करती है या उसमें वृद्धि कर जाती है। फिर नेक्स्ट है लीव्स। प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम एंड बेगोनिया रिप्रोड्यूस थ्रू देयर लीव्स। जो ब्रायोफिलम और बेगोनिया होती है वह उनकी लीव्स से रिप्रोड्यूस करती हैं। देयर प्लांट्स हैव बर्ड्स ऑन देयर लीफ मार्जिन। और जो इन प्लांट्स में क्या होता है, जो लीफ मार्जिन में बर्ड्स होती हैं। दीज बर्ड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। और वह जो लीफ बर्ड्स होती हैं वह एक न्यू प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करती हैं या उसमें से निकालती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेबल प्रोपेगेशन। हमने अभी नेचुरल मेथड पढ़े थे, अब कुछ आर्टिफिशियल मेथड भी हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर सिंपल। जो आर्टिफिशियल मेथड होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के वह बहुत ही सिंपल होते हैं, फास्ट होते हैं एंड लेस एक्सपेंसिव होते हैं। मेथड फॉर मल्टीप्लाइंग प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स को मॉडिफाई डेवलप करने के लिए। दिस मैटर इंक्लूडिंग कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चरिंग। और कल्चर ये मेथड किस पे होती हैं, जैसे कि कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, लेयरिंग हो गया और टिश्यू कल्चर इन पे। इसमें फर्स्ट मेथड है हमारा कटिंग। इट इन्वॉल्व कटिंग ऑफ पार्ट ऑफ स्टेम, लीफ और रूट एंड प्लांटिंग इट इन मोस्ट सॉइल। यह क्या होता है, यह कटिंग पार्ट होता है, मतलब
इसमें कटिंग करते हैं हम किसी भी पार्ट के, जैसे स्टेम की, लीफ की या फिर रूट की, और फिर उसको प्लांट कर देते हैं मॉइस्ट सॉइल में या फिर नमी वाली सॉइल में। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद होता है, कटिंग विल डेवलप रूट्स, जो कटिंग करते हैं वहाँ पे से रूट्स डेवलप हो जाती हैं एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, और वह एक न्यू प्लांट में ग्रो कर जाती हैं। दिस मेथड इज़ जनरली यूज फॉर शुगर केन, रोज, हिबिस्कस एक्सेट्रा। यह जनरली किस में यूज़ होता है? शुगर केन और रोज में कटिंग का यूज़ करके हम न्यू प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ग्राफ्टिंग। इन दिस मेथड, इस मेथड में अ कटिंग ऑफ द desired plant cycone is inserted into a cut in the stem of a rooted plant of the some species। इस मेथड में क्या होता है, हम कटिंग करते हैं किसी भी डिजायर्ड प्लांट की, और उसको कट करने के बाद उसकी जो दूसरे प्लांट की स्टेम होती है उसमें उसको अच्छे से उसके किसी दूसरी सेम स्पीसीज में उसको लगा देते हैं। द सिकॉन एंड स्टॉक आर द फर्मली टाइट टुगेदर, उनको दोनों को टाइटली बांध देते हैं। द स्टॉक सप्लाइज ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स टू द सिकॉन, जो स्टॉक होता है वह पूरी जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व हैं उसको प्रोवाइड करा देता है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इस तरीके से न्यू सेल डेवलप इन द एरियाज वेयर दे आर ज्वाइंट, जो ज्वाइंट पार्ट है उसमें न्यू सेल्स डेवलप हो जाती हैं एंड अ न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट डेवलप, और एक नई वेराइटी का प्लांट डेवलप हो जाता है। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड इन रोज, मैंगो एक्सेट्रा, और इस मेथड को हम ज़्यादातर रोज और मैंगो में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेयरिंग। इन दिस मेथड, इस मेथड में अ यंग ब्रांच इज बेंड एंड प्रेस्ड इनटू मॉइस्ट सॉइल। इस मेथड में क्या होता है, यंग ब्रांच बेंड हो जाती है और एक मॉइस्ट सॉइल में प्रेस्ड हो जाती है। आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद क्या होता है, रूट डेवलप फ्रॉम द पार्ट प्रेस्ड एंड बर्ड इन सॉइल, और जो रूट है वह डेवलप हो जाती है वह प्रेस किए हुए सॉइल वाले पार्ट में। दिस इज कॉल्ड अ लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, लेयर कहते हैं। इन द ब्रांच कैन बी कट एंड ग्रोथ इनटू अ न्यू प्लांट, फिर हम ब्रांच को कट कर देते हैं और वहाँ से हमें एक न्यू प्लांट ग्रो करके या वृद्धि करके मिलता है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन ग्रेप्स, जैस्मिन एक्सेट्रा। उस मेथड का हम ज़्यादातर यूज़ ग्रेप्स और जैस्मिन में करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डी, टिश्यूज कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, इट इज़ मॉडर्न मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यह हमारा मॉडर्न या आधुनिक मेथड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। इन दिस मेथड, इस मेथड में अ पीस ऑफ टिश्यूज इज कट फ्रॉम द प्लांट एंड कीप इट अ न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर कंट्रोल कंडीशन। इस मेथड में क्या होता है, एक पीस रहता है टिश्यू का जिसको हम कट करके प्लांट से उसको न्यूट्रिएंट्स मीडियम में रख के उसकी कंट्रोल कंडीशन में रखते हैं। दिस टिश्यू ग्रो इनटू अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड कैलस, और जो टिश्यूज होता है वह एक मास ऑफ सेल्स में ग्रो कर जाता है जिसको हम कैलस कहते हैं। द कैलस इज देन ट्रांसफर टू एनोदर न्यूट्रिएंट्स मीडियम कंटेनिंग प्लांट हार्मोन्स। जो कैलस होता है फिर वह ट्रांसफर हो जाता है एनोदर न्यूट्रिएंट्स मीडियम में, जो क्या कंटेन करके रखता है, प्लांट हार्मोन्स। हियर, यहाँ पर इट मल्टीप्लाइज एंड डिफरेंशिएट इनटू स्मॉल प्लांटलेट्स, और यहाँ पे क्या होता है, वह मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट हो जाता है स्मॉल प्लांटलेट्स में। दीज प्लांटलेट्स आर नाउ ग्रोन इन सेपरेट पोट्स फॉर फर्दर ग्रोन, और जो प्लांटलेट्स होते हैं वह नाउ ग्रो कर जाते हैं सेपरेट पोट्स में फॉर फर्दर ग्रोन के लिए, फिर से ग्रो करने के लिए। एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की क्या एडवांटेज है उसको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट एडवांटेज है, द डॉटर प्लांट आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। जो डॉटर प्लांट होता है वह आइडेंटिकल होता है पेरेंट प्लांट के। दिस मेथड इज क्विक, इकोनॉमिकल एंड डिपेंडेबल। यह मेथड कैसा होता है, बहुत जल्दी हो जाता है, इकोनॉमिकल होता है और डिपेंडेबल होता है। टिश्यू कल्चर कैन बी कैरीड आउट थ्रू आउट द ईयर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द सीजन। जो टिश्यू कल्चर होता है उसको कैरी कर सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ सीजन, सीजन से कोई इसका रिलेशन नहीं होता है। दिस मेथड आर यूजफुल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। यह मेथड होता है वह यूजफुल होता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, जो सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करता है। थैंक यू।